Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year Block 1 Unit 1 subject is Cognitive Psychology. In last videos we have seen brief history of cognitive psychology and we have already covered early thoughts on cognition, cognitive psychology in the Renaissance and beyond, and then cognitive psychology in early 20th century, then cognitive psychology as it is today or in modern time. Now it's like conclusion or the last part of brief history of cognitive psychology. तो फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशनल नॉलेज टू रिसेंट रिसर्च, यानी कि जो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के या रिप्रेजेंटेशनल नॉलेज के, कि नॉलेज कैसी रिप्रेजेंट होती है उस चीज़ के बारे में जो भी पढ़ा है, उससे लेकर के रिसेंट रिसर्च तक अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज को हैविली ऐसा देखा गया है कि वो रिलाई करती है सेंसरी इनपुट्स पर, यानी कि नॉलेज डिपेंड और नॉलेज में जो भी असर या फ़र्क आएगा किसकी वजह से, सेंसरी इनपुट्स की वजह से. और समवेयर सेंसरी इनपुट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड दे आर लाइक रिस्पॉन्सिबल इन जनरेटिंग नॉलेज. ठीक है, तो नॉलेज हैज़ बीन थॉट टू रिलाई हैविली अपॉन व्हाट, सेंसरी इनपुट्स. और ये जो थीम है ये ग्रीक फिलोसफर से लेकर रेनेसेंस स्कॉलर्स से लेकर कंटेम्प्रेरी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट तक है. मतलब सब लोग इस चीज़ को मानते हैं और समझते भी हैं, यानी कि नॉलेज हैज़ बिन थॉट टू रिलाई हेविली ऑन सेंसरी इनपुट्स. ये चीज़ ग्रीक फिलोसफर्स भी जानते हैं, रेनेसेंस स्कॉलर्स भी जानते हैं और आज के टाइम के जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी जानते हैं. लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वर्ल्ड का वो सेम और आइडेंटिकल होगा जो वर्ल्ड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनसे. यानी कि अब इसको आसान भाषा में समझते हैं. हाँ, इसका मतलब है कि जो भी हम वर्ल्ड को जैसे भी हम परसीव करेंगे अपने सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी सिस्टम्स के थ्रू, और जो भी जैसे भी वर्ल्ड का हमारे दिमाग में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या वो सेम और बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जैसा वर्ल्ड हमें बाहर असली में अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ दिख रहा है वैसे का वैसा आइडेंटिकल होगा, या कुछ एक एक का मतलब 19-20 का कुछ फ़र्क होगा, इक्का दुक्का कुछ फ़र्क होगा, या फिर कुछ हमें चेंजेस या ऑल्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे. यानी कि अगर मैं बोर्ड को एज वाइट और पीछे पिंक वॉल ऐसे परसीव कर रही हूँ और मार्कर ये सब कलर्स के यूज़ कर रहे हैं, तो क्या माइंड में भी सब कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है एकदम आइडेंटिकल, या वर्ल्ड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वही की वही रहेंगी या अलग होंगी, वो सारा है. ठीक है, फिर से बता देती हूँ. जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा वर्ल्ड का हमारे दिमाग में, जैसे भी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, पिक्चर बनेंगी वर्ल्ड को, जैसे भी हम परसीव करें और जैसा भी हम उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने दिमाग में, कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल, सिमिलर, सेम होगा वैसे जैसा वर्ल्ड असली में हमें अपनी आँखों द्वारा दिख रहा है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्ल्ड क्या बिल्कुल सेम रहेंगी मेरे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से. ठीक है, तो एविडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है इस चीज़ पर, और काफ़ी सारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है रियलिटी के वो सेम नहीं है एक्सटर्नल रियलिटी से. यानी जैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन माइंड में हो रहा है और जैसा वर्ल्ड असली में बाहर से है, दोनों चीज़ें, दोनों रिप्रेजेंटेशन आपस में सेम नहीं है. ठीक है, जैसी पिक्चर सामने दिख रही है बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी दिमाग में नहीं बनेगी. दे आर नॉट ईजोमॉर्फिक. इन शॉर्ट, ईजोमॉर्फिक इज लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग टू और सिमिलर और इन रिलेशन विद समथिंग, यानी कि सेम होना, किसी चीज़ से मिलता जुलता होना, वैसा कुछ नहीं है. यानी कि एविडेंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर सबूत है इस चीज़ का कि काफ़ी सारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है रियलिटी के, दे आर नॉट सेम एज द एक्सटर्नल रियलिटी. तो टॉलमैन का जो वर्क था विद लेबोरेटरी एनिमल्स, रैट्स पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं, और जो बार्टलेट का वर्क था विद ह्यूमन सब्जेक्ट्स, ह्यूमंस के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया और इन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करे हैं. वो ये सजेस्ट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे सेंसेस से वो स्टोर्ड होती है कैसे, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में. ठीक है, कॉन्क्रीट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में. फर्दरमोर जो स्टडीज़ हैं न्यूरोलॉजी की वो क्लियरली ये शो करती हैं कि इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से सेंस हो रही है और स्टोर हो रही है न्यूरोकेमिकल कोड के फॉर्म में. अब न्यूरोकेमिकल कोड क्या होता है, ये भारी शब्द है तो इसे समझ लेते हैं.
वैसे इट्स नॉट अ भारी शब्द, ठीक है। न्यूरोकेमिकल कोड इज़ लाइक दैट कि अलग अलग केमिकल्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके जैसे हमारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, और उसी हिसाब से हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन करेगा। दिस इज़ व्हाट न्यूरोकेमिकल कोड इज़, कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, कैसे हम चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, कैसे हमारा कलर परसेप्शन है, वो सारा उसमें आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो चीज़ हम बाहर देख रहे हैं उसका क्या हमारे अंदर मतलब दिमाग में मैसेज जा रहा है डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी के थ्रू, ठीक है। वो सारा न्यूरोकेमिकल कोड के अंदर आ जाएगा। टर्मिनल बटन्स और जो भी सब केमिकल्स रिलीज़ होते हैं आपस में, वो सब मिलके कैसे न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड दिस इज़ द वे आवर नर्वस सिस्टम फंक्शंस। एंड फिर हमारे ब्रेन के पास क्या मैसेज जाता है और हम कैसे इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ द लाइक लास्ट पार्ट हिस्ट्री का। इसके बाद न्यू टॉपिक है की इश्यूज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। टोटली डिफरेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक ही है इस यूनिट का। मतलब उसके बाद 2-3 और छोटे छोटे पैराग्राफ्स करके हैं कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, बट वो ख़त्म हो जाएंगे आराम से। पहली यूनिट इज़ लाइक अबाउट टू फिनिश। अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार सोच रही हूँ वापस से सारा बता दूँ जो ही मैंने पढ़ा है इन शॉर्ट समरी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लास्ट पार्ट में यही है कि पहले के कॉन्सेप्ट से लेके जो रिप्रेजेंटेशन नॉलेज की, अगर मैं तब से लेके अब तक की रीसेंट रिसर्च जो भी रिप्रेजेंटेशन नॉलेज पे हुई है उसकी बात करूँ, तो यही निष्कर्ष निकल कर आया है कि नॉलेज को ऐसा ही देखा गया है, ऐसा ही सोचा गया, ऐसे ही समझा गया कि इट्स लाइक रिलाई हाईली अपॉन सेंसरी इनपुट्स, क्योंकि जैसे सेंस ऑर्गन्स काम करेंगे वैसे ही हम इंफॉर्मेशन को लेंगे और वैसे ही हम उसे इंटरप्रेट या परसीव करेंगे, राइट। और ये जो थीम है ये ग्रीक फिलोसफर्स से लेकर रेनेसेंस से लेकर कंटेम्प्रेरी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट तक जाता है। सब ऐसा मानते हैं, समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आइडेंटिकल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्ल्ड के साथ? बिल्कुल भी नहीं, दे आर लाइक डिफरेंट। ऐसा सबूत भी देखा गया है काफ़ी स्टडीज़ में कि, और सबूत बढ़ चुका है बल्कि इंक्रीज़ हो चुका है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सारे रियलिटी के सेम नहीं होते हैं एक्सटर्नल रियलिटी से। दे आर नॉट ईजोमॉर्फिक और लाइक दे आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग इन रिलेशन और सिमिलर टू द एक्सटर्नल रियलिटी, क्योंकि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी अलग है, एक्सटर्नल अलग है। सिंपल, टॉलमैन का जो वर्क था रैट्स के साथ और बार्टलेट का जो वर्क था ह्यूमंस के साथ, जो भी उन्होंने किया उन पे एक्सपेरिमेंट्स और उनके साथ स्टडीज़ या टेस्ट एडमिनिस्टर और वट, वो सारे से यही पता लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंसेस से वो स्टोर्ड होती है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। लेकिन जो स्टडीज़ हैं न्यूरोलॉजी की वो क्लियरली शो करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से जो है वो सेंस हो रही है, स्टोर हो रही है न्यूरोकेमिकल कोड के फॉर्म में या न्यूरोकेमिकल कोड की तरह, कि कैसे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे हमारा नर्वस सिस्टम उस हिसाब से फंक्शन कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी शब्द भारी लगे या लगे मेरे को वापस से सब समझाना चाहिए, कृपया करके बताने का कष्ट उठाएं। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।